बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज ना कोई मैं ज्ञान देने आया हूँ, ना कोई भाषण देने आया हूँ, ना मैं आज कोई खान साहब से कुछ कहना है, ना फिर किसी सियासतदान से गिला है। आज हम बात करेंगे टैलेंटेड लोगों की। टैलेंटेड लोग दुनिया जहाँ में होते हैं, लेकिन पाक व हिंद के टैलेंट का मेयार ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं टैलेंटेड लोगों के बारे में बात करना। अगर अपनी मैं फहरिस्त, जो मेरी फहरिस्त है, अगर मैं उसको नीचे से स्टार्ट करूं या ऊपर से स्टार्ट करूं, उस फहरिस्त में नंबर 1 पे रहेंगे हमेशा से जानू मानू। ये जानू मानू जो होते हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। इनके टैलेंट के बारे में आपको एक बात मैं बताता चलूँ। रात को दिन भर काम काज से थक हार के जानू साहब थक हार के लेटते हैं अपने बिस्तर पे, फिर मानू को लगाते हैं कॉल। मानू से पूछते हैं, मानू खाना खाया? मानू बोलती है नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर ये हो जाते हैं नाराज़। अबे भाई, अपनी माँ से पूछो ना उसने खाना खाया या नहीं खाया। अपने बहन भाइयों से पूछो। नहीं भाई, जानू मानू से पूछना है। चलो खैर, वो बोलती है नहीं खाया, नाराज़ हो गए। अब वो मान गई तो फिर क्या करते हैं ये इस तरह के प्रजाति बोलते हैं चलो मैं खिलाता हूँ। अबे भाई, कैसे खिलाएगा तू? घर ही आएगा? नहीं, ये मोबाइल पे ऑनलाइन खाना खिलाते हैं। और सामने वाली बोलती है यम्मी, मज़ा आ गया। अबे भाई, ये कौन सी साइंस है? ये फवाद साहब देखो यार, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। ऑनलाइन एक दूसरे को खाना खिलाया जा रहा है, आप अभी तक चांटो लेके बैठे हो। दे साहब पकड़ो इन लोगों को भाई, इन लोगों को पकड़ो। ये लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, असल में लोग आपको बस यूट्यूब बैन करनी है। भाई कर दो बैन, ये हमारा क्या जा रहा है यार। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हम कहाँ, जिनके छोटे छोटे बच्चे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं उनका सोचो। खैर, जानू मानू मेरा टॉपिक नहीं है, ना यूट्यूब के बैन होने पे मेरी कोई बातचीत है, ना फवाद साहब से मेरी अभी कोई लड़ाई है। बहरहाल, टैलेंटेड लोगों को हम आगे लेके चलते हैं। यही टैलेंटेड लोग होते हैं जो मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं तो मैकेनिक को उल्टा मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि भाई टाइमिंग देखो, टाइमिंग का मसला होगा यार। कारपेंटर मैकेनिक भी सोच रहा होता है भाई ये ले यार पाने वगैरह तू ले ले, तू काम कर ले, मैं तुझसे सीख लेता हूँ, तुझे इतना काम आता तो तू यहाँ पे पास गाड़ी लाया ही क्यों है। इसी तरह के टैलेंटेड लोग होते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि मैंने ये खाया था, इस वजह से ये बीमारी हो गई और उसके बाद मैंने ये दवाई खाई। डॉक्टर साहब सोच रहा होता है भाई तू यहाँ इलाज करवाने आया है या तू इलाज करने आया है। लेकिन टैलेंटेड लोग अपने मशवरे और अपनी काबिलियत दिखाते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग टैलेंटेड होने के साथ साथ किफ़ायतशार भी होते हैं। अगर आपकी बाइक पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप बाइक नॉर्मल पेट्रोल पंप पे लेके जाएंगे और पेट्रोल डलवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन टैलेंटेड और किफ़ायतशार लोग जो होते हैं वो बाइक को 2 मिनट का रेस्ट देते हैं, रोड पे बाइक को करवाते हैं कैलुला और फिर वो बाइक 1 किलोमीटर तक और खींच दी जाती है। ये है टैलेंट का मेयार। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो कान में चाबी डाल के अपने आप को स्टार्ट कर रहे होते हैं। नहीं, वो अपने आप को स्टार्ट नहीं कर रहे होते, वो बाइक की चाबी से दूसरा काम कर रहे होते हैं जो कॉटन बड का होता है। वो अपनी बाइक की चाबी से ही अपने कान साफ कर रहे होते हैं। अबे भाई, बाइक की चाबी बाइक स्टार्ट करने के लिए यार, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तुम उससे कान खुजा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? लोग टूथपिक की जगह माचिस तोड़ते हैं, उसको गन्ने की तरह छीलते हैं और उससे दांत साफ करना शुरू करते हैं। दांत में फंसा गोश्त, और गोश्त तो निकालने के लिए लोग सुपारी का रैपर या फिर 10 का कड़क नोट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी तरह के टैलेंटेड लोग जो बेचारे टूथब्रश लाते हैं, दांत साफ करते हैं, दांत साफ करने के बाद टूथब्रश जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो फिर उसको मोबाइल और अपने कंप्यूटर साफ करने के लिए भी रख लेते हैं। जब कंप्यूटर साफ करने के बाद थोड़ा और पुराना हो जाता है तो उसको सर पे रंग लगाने के लिए इस्तेमाल में ले लेते हैं। जब सर लगाने के बाद जब वो खुद मियाँ साहब जैसा गंजा हो जाता है तो फिर उस पर कील से गर्म सुराख करके उसको ज़ारबंदानी बना लेते हैं। ज़ारबंदानी का हाल हमारे पेन का भी ज़ारबंदानी ही बनता है। अक्सर एक नॉर्मल इंसान पेन खरीदेगा और पेन इस्तेमाल करेगा, पेन की इंक ख़त्म हो गई तो उसको डालेगा ट्रैश बिन में। लेकिन नहीं, हमारे टैलेंटेड लोग उसको ज़ारबंदानी बना लेते हैं। ज़ारबंद डालना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। पेन भी सोच रहा होता है यार कहाँ शलवार में तुम मुझे गोल गोल घुमा रहा है, मेरी क्या इज्जत हुआ करती थी और तुम लोगों ने मुझे नाड़ा डालने के लिए रख लिया। नाड़ा डालना इतना मुश्किल काम है कि मैंने खान साहब को देखा, उन्होंने सारी मुश्किलें ही आसान कर दी। उन्होंने तार वाला हैंगर लिया और उससे ज़ारबंद ऐसे ही डाल लिया, 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। असल टैलेंट तो ये है।
बहरहाल ये तो थी एक टैलेंट पे मबनी एक छोटी सी वीडियो। फजूल टाइम था आपके पास तो आप लोगों ने देख लिया, लोगों के पास भी बड़ा फजूल टाइम हुआ करता है। चलें कोई बात नहीं, अगर आप में भी कोई टैलेंट है, अगर आप छाली आधी करके आधी खा के आधी जेब में रख लेते हैं तो ये भी एक टैलेंट है। अगर आप थूक लगा के अपने बाल बना लेते हैं ये भी एक टैलेंट है। अगर आप अपने जूतों को अपने पैंट से साफ़ कर लेते हैं ये भी एक। तो ये थी मेरी ठंडी कॉमेडी, क्योंकि इसमें ना कोई चुईया का वर्ड है, ना बेंचों का वर्ड है, ना कोई माँ की चूड़ियों का वर्ड है जो कॉमेडी में हॉटनेस लाता है। खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और आपके अंदर कोई छुपा टैलेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।